नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के इस विशेष सत्र में। थंबनेल से आप सभी ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आखिर हम चर्चा किसकी करने वाले हैं। खैर, थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में बता देते हैं। ये मामला जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसी से। अपने पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका नहीं, चीन से, जो कि एक तरह से हमारे लिए एक समस्या के तौर पे भी सामने आता है कभी-कभी। हाँ, हेल्प की या एक तरह से सहयोग की गुंजाइश तो चीन के साथ कभी बनी ही नहीं हमारी, ठीक है। हालाँकि ये अलग बात है कि हम कुछ सामान चीन से आयात करते हैं, तो एक तरह से बिज़नेस वगैरह व्यवसाय जो है, व्यापार जो है चीन के साथ हमारा चलता रहता है, लेकिन बाकी संबंध तो कभी चीन के साथ अच्छे रहे ही नहीं। खैर, अभी ये भारत के साथ जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल नहीं है, मामला है ताइवान का। अभी ताइवान जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसमें देखिए कि ताइवान जो है वो चीन को खटकता रहता है हमेशा। चाहे ताइवान और चीन के बीच विवाद हमेशा ही होता रहता है। अब बीच में आता रहता है अमेरिका, जो कि ताइवान को सपोर्ट करता है। अभी हुआ ये है कि ताइवान में इलेक्शन हुआ है और वहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं, उनका नाम है लाई। ये वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि चीन इन्हें पसंद करता नहीं है। चीन इन्हें एक तरह से कहता है कि ये हमारे विरोधी हैं। एक तरह से चीन को ये पसंद नहीं है। आप सीधे शब्दों में ये समझिए, चीन ने इन्हें परेशानी पैदा करने वाला बताया था, डिस्टर्बिंग बताया था। क्योंकि और दूसरी बात, चीन ने लोगों से ये भी कहा था कि आप लाई के खिलाफ वोट करो, लेकिन लोगों ने लाई को वोट किया। तो मतदाता का रूप भी तो चीन के विरोध में ही है। और जीतने के बाद लाई ने हालांकि कहा कि चीन के साथ ताइवान के संबंधों को लेकर वो काफ़ी सतर्क है, अलर्ट है। खैर, जो भी हो, थोड़ा समझते हैं कि चीन और ताइवान के बीच आखिर समस्या क्या है। देखिए, पहले देखते हैं चीन और अमेरिका की चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है चीन और अमेरिका के सामने। ताइवान द्वीप जो है वो दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 161 किलोमीटर दूर है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान जब चीन में वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी थी, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हार गई, तो पीछे हटकर ताइवान द्वीप पर शरण ली और यहाँ सरकार का गठन किया। और दूसरी बात आगे देखो, तब से ये द्वीप जो है वो स्वशासित है। दशकों बाद ताइवान ने अधिनायकवाद से हटकर नए संविधान के साथ लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को अपनाया। आबादी का बड़ा हिस्सा है इस द्वीप को चीनी mainland से अलग करता है। अब लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ताइवान पर नियंत्रण को राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी का मामला मानती है, कहती है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। अमेरिका ने हमारे लगातार इस प्रकार से अपने आप को दिखाया है कि अगर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई ताइवान पर हुई चीन की, तो अमेरिका तैयार बैठा है, ये होने नहीं देगा, क्योंकि ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए अहम है। ये ताइवान जो है वो जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे अमेरिका के सहयोगी देश जो हैं उनके साथ एक तरह से अटैच्ड है पूरा। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर चीन कब्जा करता है उस पर ताइवान पर, तो इससे एक तरह से नई सुरक्षा चुनौती खड़ी हो सकती है। और हालांकि चीन का कहना है कि हमारी जो इच्छा है या एक तरह से इंटेंशन है वो बिल्कुल सही है, कि हमारा पार्ट है और हम इसे लेकर रहेंगे। अमेरिका इसे मानता नहीं है। तो अमेरिका और चीन के बीच चलता रहता है ताइवान को लेकर। लेकिन अभी जो रिसेंट में घटनाक्रम हुआ है, जो नेता चीन को खटक नहीं रहे, आंखों में एक तरह से खटक रहे हैं, वो आ गए हैं राष्ट्रपति की कुर्सी पर। तो डेफिनेटली चैलेंज बढ़ने वाला है, चीन के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। तो कुछ भी अपडेट्स आता है, कुछ भी जानकारी होती है, जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, अब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।